आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आइए, आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है जातियों का कह सकते हैं, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति का। जैसे कि आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि क्या ब्राह्मण जाति में जन्म होने से इंसान श्रेष्ठ हो जाता है क्या? क्योंकि बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो बोलते हैं कि हम जाति का ब्राह्मण है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम जाति का ब्राह्मण हैं। तो हम ऐसा नहीं मानते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, जातियों में ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हैं, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो आदर के पात्र तभी होंगे और पूजन के पात्र तभी होंगे जब उनके ब्राह्मण होने के साथ साथ कर्म भी उनके श्रेष्ठ होंगे। अगर उनके कर्म श्रेष्ठ हैं तो वो बिल्कुल पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी अगर उनका कर्म नीच है, गिरा हुआ कर्म है, तो वो बिल्कुल भी आदर के पात्र नहीं है। मेरे से बहुत ब्राह्मणों का बहस हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। उन लोग हमेशा बार बार बोलते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ। और जब हम देखते हैं कि वो ब्राह्मण तो हैं, लेकिन उनके घर में मांस बन रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, घर में कोई पूजा पाठ, मंत्र, श्लोक, नाम कुछ नहीं है, उनके घर में तो गुरु भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन जिनको कह सकते हैं आप, वैसे हैं। और फिर अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं ना, सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं भाई? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो हम उनसे बात जो होता है बहस, या हम बोलते हैं कि नहीं, अगर आप जाति से ब्राह्मण हैं और कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो आप पूजनीय वंदनीय नहीं हैं। आप पूजा करवाना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले कर्म श्रेष्ठ कीजिए। हाँ, भगवान तो जातियां बनाए हैं, लेकिन जातियों के हिसाब से सबका कर्म भी बनाए हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो आपको लोग पूजन कैसे करेगा? और रह गई बात जातियों का, तो मेरे यहाँ जातियों की पूजा नहीं होती है। जाति देख करके सिर्फ पूजा नहीं किया जाता है, जाति साथ में कर्म देख करके पूजा किया जाता है। आइए आप सबको हम बताते हैं, समझाते हैं। आप सब जानते हैं रावण ब्राह्मण था, सबसे श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण का माना जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ कुल का था, ब्राह्मण था। पर उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं थे, उसके कर्म नीच थे, और वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, नाम शोहरत, सब कुछ था, लेकिन उसका आचरण सही नहीं था। तो उसको आज भी लोग पूजन नहीं करते, आज भी लोग उसको सम्मान नहीं करते, आज भी लोग उसको अपमान करते हैं और उसको लोग जलाते हैं। उसी प्रकार जो भी ब्राह्मण अपना आचरण सही नहीं रखे हैं, उनको लोग कभी पूजा नहीं करेंगे। आज भी नहीं कर रहे हैं, बाद में भी नहीं करेंगे। राम जी जो थे, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो तो रघुवंशी थे, वो तो क्षत्रिय थे, वो तो राजपूत थे।
लेकिन उनका आचरण सर्वश्रेष्ठ था, तो उस समय भी लोग उनको पूजन करते थे। और आज भी सभी जाति के लोग, ब्राह्मण भी उनकी पूजन करते हैं। अगर जातियों के अनुसार पूजन हुआ होता हमारे यहाँ, तो राम जी को तो पूजन कोई नहीं करता, क्योंकि वो तो राजपूत थे, वो तो पंडित नहीं थे, वो तो ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन क्या आप लोग पूजन नहीं करते हैं? करते हैं ना। क्या रावण को पूजन करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी से समझिए ना कि जाति नहीं, श्रेष्ठ कर्म को रखा गया। अब पूजन जाति का नहीं, कर्म का किया गया है, होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो जाति के नाम पे बैठे रहते हैं कि हम तो जाति हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, हम पंडित हैं, तो बिल्कुल आपका सोच गलत है और आप गलत सोचे हैं। आपके पिछला जन्म का कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे, जिसके वजह से भगवान इस जन्म में आपको ब्राह्मण कुल तो दिए, लेकिन इस जन्म में आपका नीच कर्म ने उस कुल को भी लज्जित कर दिया और आप तो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि आपके कर्म नीच हैं। तो आपको तो कोई ब्राह्मण तक नहीं कहना चाहेगा, तो आपको पूजन कौन करेगा? इज्जत सम्मान आदर कौन करेगा? अगर इज्जत सम्मान आदर पूजन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कर्म सुधारें। कौन? ब्राह्मणों। माता सबरी को तो सभी जानते हैं। माता सबरी भेलनी जाति की थी, जिनको आज के डेट में नहीं बोल सकती मैं, जो लोग कहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी उन तक अपने कोमल चरणों से चलते हुए जाते हैं, पहुँचते हैं, और माता सबरी का जूठन बैर को ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं, और माता सबरी को माता का स्थान देते हैं। माता सबरी कह करके उनको सम्मान करते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कर्म श्रेष्ठ था। विदुर जी तो कहने को दासी पुत्र थे, और वो थे भी, लेकिन उनका नाम उस समय भी और आज भी बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। और धृतराष्ट्र राजा थे, रानी का पुत्र थे, राजा के पुत्र तो थे, रानी का पुत्र थे, खुद स्वयं राजा थे, फिर भी लोग उनको इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं करता था। आज भी लोग कोई धृतराष्ट्र को सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का कर्म श्रेष्ठ नहीं था। विदुर जी ज्ञानी भी थे और उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत ज़्यादा आदर करते थे। तो हुआ ना कर्म श्रेष्ठ। जाति और कुल उतना श्रेष्ठ नहीं होता है। और ऐसे भी ये मृत्यु लोक है, इसको कर्म भूमि कहा गया है। भगवान इसे कर्म भूमि बताए हैं, ये कर्म भूमि है। तो जिसका कर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दूसरी बात कि संत और भक्त की कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु सिर्फ साधु होता है, संत उसका एक ही जाति होता है और वो होता है संत। संत सिर्फ संत होता है, भक्त सिर्फ भक्त होता है। तो भक्त और संत की कोई जाति नहीं होती। ये जातियों से बढ़ के जो सबसे ऊपर है ना, वो संत और भक्त का स्थान है। तो अगर संत किसी भी जाति का है, हम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और सभी सनातनियों को करना चाहिए। भक्त चाहे किसी भी जाति का है, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और लोग ऐसे करते हैं। तो संत और भक्त को जाति देख करके प्रणाम नहीं करते हैं, वो तो संत हैं इसलिए प्रणाम करते हैं, और हम तो करते हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आज के डेट में जो ब्राह्मण हैं, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, फिर भी उनको ब्राह्मण होने के बाद भी उनको सर पे सीखा रखने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी या रुद्राक्ष कुछ भी कह लें पहनने में उनको शर्म आती है, कलावा बांधने में उनको शर्म आती है।
उनको संस्कृत बोलने में शर्म आती है। अरे संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। वो सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं और दिखाते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। अरे ये हिंदुस्तान है, भारत देश है मेरा, यहाँ का तो मातृभाषा ही हिंदी है, तो हमको हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। यहाँ संस्कृत बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए। इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश की ज़रूरत है, इसलिए इंग्लिश भी पढ़ाई करवाते हैं, करना भी चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन हिंदी और संस्कृत बोलने में सबसे ज़्यादा गर्व होना चाहिए। और गर्व के साथ कहो कि हाँ हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। तो ऐसे लोगों को जब ये सब कर्म करने में शर्म आती है, उसके बाद हम लोगों को उनको ब्राह्मण कहने में शर्म आएगी। बिल्कुल, जिनके कर्म में ऐसे कुछ भी संस्कार नहीं है, उनको कैसे ब्राह्मण कहें। तो जिनको पूजा करवाना हो, आदर सम्मान चाहिए, तो ब्राह्मणों सबसे पहले अपना कर्म सुधारो और समझो कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण कौन होते हैं और पूजन के लायक कैसे बने। तो अपना कर्म सुधारो, तब आपकी पूजा सब कोई करेंगे। बोलने की ज़रूरत नहीं होगा कि आप ब्राह्मण हैं, लोग आपको देख करके जान जाएंगे कि ब्राह्मण होगा। और अगर आपका कर्म सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते रहोगे कि हम ब्राह्मण हैं ब्राह्मण हैं, फिर भी आपको कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा, पंडित नहीं मानेगा। अब पंडित और ब्राह्मण तो मेरे नज़र में बहुत अलग अलग बात है। ब्राह्मण तो जाति जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो ब्राह्मण मानता है, लेकिन पंडित तो वो है जिसके अंदर ज्ञान हो। तो पहले जो थे वो ब्राह्मणों को चारों वेदों का ज्ञान होता था, इसलिए लोग उन्हीं को पंडित बोलता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो बहुत सारे लोग हैं जिनके चारों वेदों का ज्ञान है, तो वो पंडित है। और ब्राह्मण को अगर एक भी वेद शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी पंडित नहीं है। तो जिसमें चारों वेद सब कुछ, जिसके अंदर सब कुछ का ज्ञान हो, वो पंडित है और हम उसी को सम्मान करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच। तो बहुत सारे ब्राह्मण ये बात बोलते हैं, क्या हमारे झारखंड बिहार में अधिकतर ये बात बोला जाता है। अगर आप लोग भी कोई झारखंड बिहार से वीडियो को देखेंगे तो आपको भी याद आ जाएगी, कहीं ना कहीं कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, ये बात आया होगा, आप लोग भी सुने होंगे कि तुलसी का पत्ता कहीं भी हो, तुलसी का पेड़ कहीं भी हो तो तुलसी ही कहलाएगा। तो सही बात है, तुलसी का पत्ता पेड़ पौधा कहीं भी हो तो तुलसी, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, नाम तो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि तुलसी का पत्ता या तुलसी का पेड़ अगर चबूतरा में हो, पीड़ा भी हम लोग बोलते हैं झारखंड बिहार में, तो चबूतरा में हो, जो चबूतरा में आप लोग पूजा करते हैं, हम लोग पूजन करते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, वहाँ जो उनका शुद्धता है, जहाँ वो शुद्ध स्थान पे हैं। और एक जो तुलसी है जो कोई नाली के किनारे जन्मे हुए हैं, नाली के किनारे एक तुलसी का पौधा है। अगर कोई भी सनातनी को पूजा में तुलसी के पत्ता लाना हो, तुलसी के पत्ता यूज करना हो, और प्रभु के भोग लगाने के लिए बिना तुलसी पत्ता के प्रभु भोग नहीं लगाते, तो प्रभु के भोग लगाने के लिए अगर तुलसी पत्ता आप लाना चाहते हैं तो आप ही सोच के देखिए, आप नाली के स्थान पे, नाली के किनारे जो तुलसी का पौधा, आप वहाँ से तुलसी पत्ता ला कर के पूजे में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कर भी नहीं सकते। आप भी सोचिएगा कि अभी तो हम नहा धोवा करके पवित्र हैं, पवित्र हुए हैं, तो हम अपवित्र स्थानों पे ना जाएं और तुलसी जो पूजन करते हैं, जहाँ पे शुद्ध जगह है, वहीं से हम तुलसी लाएं, आप पूजन में रखें, आप पूजन करें। तो है तो तुलसी ही, लेकिन जगह के अनुसार उनका इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार आप हैं तो ब्राह्मण ही, लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपको कोई पूजन के स्थान पे नहीं बुलाएगा, नहीं बैठाएगा, आप जहाँ हैं वहीं आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपका कर्म श्रेष्ठ है तभी आपको लोग पूजन करने के लिए बुलाएंगे, करवाने के लिए भी बुलाएंगे कि हाँ आप मेरे यहाँ आकर के पूजन करवा दीजिए। कब? जब आपके आचरण वैसा होगा तब। या कभी हम लोग जब ब्राह्मण को पूजन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तो तभी आपको बुलाएंगे आदर के साथ, सम्मान के साथ, जब आपका आचरण सही होगा। और अगर सिर्फ ये सोच करके आप ये सोच के
सोचते रहते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो ये आपकी सोच गलत है और आपके अंदर ये कमी है। आप अपने आप को सुधारें, संभालें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारे यहाँ सभी सनातनियों इस बात को मानते हैं कि सभी ब्राह्मण में से बहुत ज़्यादा ब्राह्मण, सभी तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ब्राह्मण हैं वो सब अपने कर्म गिराते जा रहे हैं और आचरण कोई ब्राह्मण वाला नहीं कर रहे हैं। इसके कारण उन्हें कोई आजकल इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है। जिस सम्मान और इज्जत के पात्र वो थे अब वो नहीं हैं। और हम तो उन्हीं को पूजन करते हैं जिनका सबसे पहले जिनका आचरण श्रेष्ठ हो, कर्म श्रेष्ठ हो, जैसा हमारा शास्त्र भी कहता है। बाकी जिसको जो इच्छा है वो करे, लेकिन अगर सिर्फ ब्राह्मण जाति होने के नाम से कोई कहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ऊंचे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। कोई आपको जाति के नाम पे पूजा नहीं करेगा। राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा, जवाब देने का कोशिश करेंगे। और अगर इसमें कुछ मेरे से गलती हो गई होगी, अगर कुछ किसी को अगर मन में ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा। बाकी सबके लिए प्यार भरा राधे राधे।